मैं डॉक्टर अजय कुमार झा, ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भारतवर्ष की प्रशंसा इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। भा अर्थात धर्म, रत अर्थात युक्त होना। जिस देश के लोग धर्म में रत हैं, धर्म से संयुक्त हैं, उसका नाम भारत है। पुराणों के अनुसार इस देश का पहले अजनाभ खंड नाम था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार राजा अग्नित्र के पुत्र नाभि की कोई संतान नहीं थी, अतः अपनी भार्या मेरु देवी के साथ यज्ञ पुरुष का यजन किया। यज्ञ के ऋतिजों द्वारा हवन किए जाने पर स्वर्ण मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्री अंगों में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर सुमनोहर श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित हो रहा था। भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की माला सुशोभित हो रही थी। भगवान बहुत सुंदर लग रहे थे। राजा नाभि बहुत प्रसन्न हुए। सभी ऋतुजों ने वर मांगा, चाहे किसी अवस्था में हो, आपका नामोच्चारण होता रहे। दूसरा वरदान ऋतुजों ने यह मांगा कि नाभि पुत्र के लिए ही यजन कर रहा है, इसलिए उसे आप अपने ही समान पुत्र दीजिए। पिछले वीडियो में हमने मातृ देवता इस विषय पर चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करने से देखने और सुनने को मिलेगा, कृपया वहाँ से देख लें। भगवान ने एव मस्तु कह दिया। भगवान ही अंश अवतार के रूप में प्रकट हुए। नाभि के पुत्र का नाम ऋषभ था। ऋषभ का अर्थ श्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि एक बार देश में भयंकर अकाल पड़ा। ऋषभ जी ने अपनी तपस्या के बल पर इतनी वर्षा की कि इंद्र भी घबरा कर चरणों में गिरकर क्षमा मांग ली। इंद्र की कन्या जयंती के साथ ऋषभ भगवान का विवाह हुआ था। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। पिता के समान ही सबके गुण थे। कहा भी है, बाढ़े पुत्र पिता के धड़ में। उन पुत्रों में महायोगी भरत जी सबसे गुणवान थे। अतः उन्हीं के नाम पर अजनाभ खंड को आज लोग भारतवर्ष कहते हैं। इस देश का अन्य नामों में आर्यावर्त और इंडिया भी है। शेष चर्चा मैं अगले भाग में करूँगा। जय श्री कृष्ण।